ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आगे से इसकी जगह मैं चेंज कर देती हूँ। पहले साइड मैप लिखा हुआ था ना, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ robot डॉट txt, ठीक है। अब हम इसको सर्च करते हैं। अच्छा, इसने क्या दिया है, नॉट फाउंड एडिशनली 4.404 नॉट फाउंड एरर वाज इनकाउंटर्ड। इसने robot डॉट txt फाइल ली हुई, हम हमारी जो बेकरी वाली थी ना, हम उसको लेते हैं। हमारी बेकरी वाली साइट है और ये साइट मैप इंडेक्स की बजाय मैं यहाँ लिख दूंगी robot डॉट txt फाइल डॉट। अच्छा, देखिए इसका robot डॉट txt क्या है। robot डॉट txt के 4 मेन यू कैन से फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज होती है यूजर एजेंट। इसका मतलब है गूगल या कोई भी रोबोट, गूगल हो गया, फायरफॉक्स है, याहू है, ये सारे चैट बोट्स है ना, ये सारे को हम मुखातिब कर रहे हो यूजर एजेंट बोल के, ठीक है। उसके बाद डिसअलाउ के सामने आपका वो लिंक आएगा जिसको आपने डिसअलाउ किया हुआ है, किसको आपने क्रॉल नहीं करना, ठीक है। अलाउ के सामने वो वाला पेज आएगा जिसको आपने अलाउ किया हुआ है कि आप इस वाले को क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर जो आपका साइट मैप का लिंक है वो यहाँ पर आता है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अपने robot.txt फाइल के अंदर ऐड करते हो। एक और चीज कि अगर एक लिंक आपका साइट मैप के अंदर ऐड हुआ है, ठीक है, और वहां पर आपने उसको अलाउ इंपॉर्टेंट पेजेस के अंदर कंसीडर किया हुआ है और वही सेम लिंक उठा के आप यहाँ पे robot.txt के अंदर डिसअलाउ वाले के अंदर रख देते हो, तो जो गूगल है वो पहले साइट मैप की बात सुनेगा, फिर robot.txt के पास आएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हुए थे वो साइट मैप के अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई पेज इंडेक्स नहीं हुआ हुआ और वो साइट मैप के अंदर आपने रखा हुआ है लेकिन आपने robot.txt के अंदर उसको डिसअलाउ किया हुआ है, तो वो डिसअलाउ नहीं होगा, गूगल स्टिल उस पेज के ऊपर जाएगा। ये मतलब है कि वो साइट मैप पहले देखेगा, बाद में robot.txt पे आएगा। और अब हम जरा अगर हम लोगों ने साइट मैप पे उसको बताया हुआ है कि आपने जस्ट इन पेजेस को क्रॉल करना है, तब हम robot.txt पे नहीं आएंगे ना? साइट मैप पे आप ये नहीं बता सकते। देखो साइट मैप पे ना बाय डिफॉल्ट पूरी वेबसाइट होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमें जरूरी करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा अगर आपने उसको डिसअलाउ करना है। साइट मैप पे आप अलाउ में डिसअलाउ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे पूरी वेबसाइट पड़ी होती है। मैम ये कैसे, मैम इसका नहीं मैं बताती हूँ आपको। साइट मैप क्लियर है सबको? हम robot.txt पे चलते हैं। robot.txt file tells Google which page it is allowed or not allowed to crawl। वही सेम बात हम नीचे चलते हैं यहाँ पे। What it means, robot.txt फाइल का मतलब क्या है? यूजर एजेंट, ऑल बॉट्स, गूगल, याहू, फायरफॉक्स, जितने भी सर्च इंजन है वो सारे इसमें आते हैं। डिसअलाउ में आपने उसको बता रहे हो कि डोंट क्रॉल एडमिन पेजेस, ठीक है, मतलब ये वाले पेजेस आपने क्रॉल नहीं करने। अलाउ एवरीथिंग एल्स इज अलाउड, मतलब जो चीज डिसअलाउ में है उसके अलावा बाकी सब पेजेस को आप अलाउ है कि आप उसको क्रॉल करें। अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसका मतलब ये है कि एक पेज है आपके पास जो आपने साइट मैप के अंदर एंटर कर दिया एज एन इम्पोर्टेंट पेज, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट पेज है वेबसाइट का, लेकिन वो इंडेक्स नहीं हुआ हुआ, आपने उसको साइट मैप के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। फिर वही सेम पेज उठा के आप robot.txt में डिसअलाउ के सामने लिख देते हो, तो वो डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है। साइट मैप की बात सुनेगा, वो साइट मैप की बात पहले सुनेगा, आपके पेज को स्टिल वो क्रॉल करेगा, और अगर वो इंडेक्स नहीं हुआ होगा तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कहते हैं कि आपने डेली बेसिस पे अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है, फिर आपको जो लगे कि जो पेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा ना, उसको आगे डिसअलाउ के अंदर एंटर कर दें ताकि वो 1 या 2 दिन के लिए गूगल उसको क्रॉल ना करे। मतलब जो पेज जो है वो जल्दी डाउनलोड नहीं हो रहा और सही से वर्क नहीं कर रहा, उसको उसको जब तक आप उस पर वर्किंग कर रहे हो ना तब तक उसको डिसअलाउ में रखें। जब उसमें वर्किंग कंप्लीट हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाए उसको दोबारा अलाउ में ऐड कर दें। ये बात है। अब हम जो एरर्स फाइंड कर रहे थे इसमें तो उसने लिखी नहीं हुई ना अपनी robot.txt फाइल, हम दोबारा लिखते देख लेते हैं दफा। और ये robots.txt जो फाइल है इसमें हम अपनी ये मैम हम अपनी जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पे लाके यही आगे एक्सटेंशन लगाते हैं, वो हमें खुद ब खुद ही उस चीज़ का बता देते हैं, और यही उठा के फिर हम लोग जो वो वर्ड पे जो फाइल बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर देते हैं।
ओके